हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हो क्रिप्टो गुज्जू चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं। पहले हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस नीचे जाते हुए किसी एक लेवल पे आके रुक जाता है, वहां सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाने लगता है। इस पहले सपोर्ट को माइनर सपोर्ट कहते हैं। इसके कुछ समय बाद प्राइस वापस से लौटकर आता है और उसी लेवल पर या उसके आसपास फिर से सपोर्ट बनाता है और फिर से प्राइस अपर चला जाता है। इस दूसरे सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं। इसके बाद अगर तीसरी बार प्राइस फिर से उसी लेवल पर आकर सपोर्ट बनाता है तो इसे हम मेजर सपोर्ट कहते हैं। ये तीसरा सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मित्रों, यहाँ पर ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक साथ तीन सपोर्ट ही बने। कभी कभी तीन से ज़्यादा सपोर्ट भी बन सकते हैं। यहाँ पे प्राइस हमें ये संकेत दे रहा है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए प्राइस सपोर्ट के नीचे नहीं जा रहा है। ये प्राइस अप होने की निशानी है। अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को। मित्रों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाते हुए किसी एक लेवल पर जाकर रुक जाती है और वहां पर रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे की ओर आने लगती है। इसी पहले रेजिस्टेंस को माइनर रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके कुछ टाइम बाद प्राइस वापस से लौटकर आता है और उसी लेवल पर या उसके आसपास फिर से रेजिस्टेंस बनाता है और फिर से नीचे चला जाता है। ये दूसरे रेजिस्टेंस को हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद अगर तीसरी बार प्राइस उसी लेवल पर आकर रेजिस्टेंस बनाता है तो इसे हम मेजर रेजिस्टेंस कहते हैं। ये तीसरा रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मित्रों, यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ तीन ही रेजिस्टेंस बने, कभी कभी तीन से ज़्यादा रेजिस्टेंस भी बन सकते हैं। यहाँ पे चार्ट हमें ये संकेत दे रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में लगातार नाकाम हो रहा है। ये एक सेलिंग प्रेशर की निशानी है। जब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट में देखते हैं तब एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। जब चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं तब दो सपोर्ट के बीच में कम से कम 7 से 8 कैंडल का गैप होना चाहिए। इसी प्रकार दो रेजिस्टेंस के बीच में भी कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप होना चाहिए। अब हम ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हैं। पहले हम समझते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट को। मित्रों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ है और अप ट्रेंड में जाते जाते चार्ट में पहला सपोर्ट बनाता है और उसके बाद प्राइस अपर चला जाता है। इसके बाद चार्ट में दूसरा सपोर्ट बनाता है, लेकिन ये सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में अपर की ओर होता है। अब जब दो सपोर्ट तैयार हो चुके हैं तो अगर आप पहले और दूसरे सपोर्ट को टच करते हुए एक ट्रेड लाइन खींचेंगे तो जब भी तीसरा सपोर्ट बनेगा वह इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। ये बुलिश कंटिन्यूस का संकेत है। अब हम समझते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को। तो चार्ट में हम देखते हैं प्राइस डाउन जाना शुरू हुआ है। प्राइस डाउन जाते जाते चार्ट में पहला रेजिस्टेंस बनता है और उसके बाद प्राइस नीचे की ओर चला जाता है। इसके बाद चार्ट में दूसरा रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस की तुलना में नीचे की ओर होता है। अब जब दो रेजिस्टेंस बन चुके हैं तो अगर आप पहले और दूसरे रेजिस्टेंस को हाई को टच करते हुए एक ट्रेड लाइन खींचेंगे तो जब भी तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा वह इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। ये बेरिश कंटिन्यूअस का एक संकेत है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देख रहे हैं तो आपको बाइंग करने के लिए ये देखना है जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बने उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाइंग करना है और बाइंग करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ सेलिंग कैसे करना है। दोस्तों, अगर आप चार्ट पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो
तो आपको सेलिंग करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रहा है उसके बाद वाले कैंडल में हमें सेलिंग करना है, और सेलिंग करने के बाद तुरंत जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रहा है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम समझते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ हम बाइंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चार्ट में ट्रेंडिंग सपोर्ट दिखाई दे तो आपको इसमें बाइंग करने के लिए ये देखना है कि चार्ट में जिस कैंडल में तीसरा ट्रेंडिंग सपोर्ट बने उसके बाद वाले कैंडल में आपको बाइंग करना है, और बाइंग करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा सपोर्ट बन रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए अब हम समझते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के साथ सेलिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चार्ट में ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो आपको सेलिंग करने के लिए यह देखना है कि जब चार्ट में जिस कैंडल में तीसरा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बने तो उसके बाद वाली कैंडल में आपको सेलिंग करना है, और सेलिंग करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा रेजिस्टेंस बना है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। सो फ्रेंड्स, ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में कैसे वर्क करता है और हम कैसे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ अगला वीडियो आपको किस चार्ट पैटर्न के बारे में चाहिए वो भी हमें बताइए। सो गाइज, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।